दोस्तों आज हम एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और अगर आप 1 लाख रुपए इन फंड्स में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो आप उसके बाद आपका ये 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि आपको बना के दे सकता है। तो कैसे बनाएगा सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। किन किन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा किस फंड में इन्वेस्ट करना है इस 1 लाख रुपए में से, सब कुछ हम आपको A to Z बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो बहुत ज़बरदस्त एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको फाइनेंस से रिलेटेड हर अच्छी जानकारी। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए, एक रूल है जो इसे कहा जाता है कि बहुत बार आपने सुना भी होगा कि डोंट पुट ऑल योर एप्पल्स इन वन बास्केट, मतलब अपने सारे फल एक ही टोकरी में ना रखें। इसका मतलब होता है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप सोचा जाए तो इससे कहा जाता है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं सबको एक ही फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। या अगर आप शेयर मार्केट की बात करें तो आपके पास जितने भी पैसे हैं सबको एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी यही रूल अपनाना पड़ेगा हमें कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सारा का सारा पैसा एक ही फंड में इन्वेस्ट ना करके आप उन पैसों को डिवाइड करके लगाएं। तो हम आपको 4 फंड्स बताएंगे, 4 कैटेगरी के 4 फंड्स बताएंगे जिसमें आप डिवाइड करके अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मॉल कैप, देखिए अब 1 लाख रुपए आपके पास है तो 1 लाख रुपए में से कितना पैसा आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको फंड की बात करेंगे। तो 1 लाख रुपए में से आप 40,000 रुपये आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे, वहीं 20,000 रुपये आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे और 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में, और लास्ट के जो 20,000 रुपये बच जाएंगे उसे आप इन्वेस्ट करेंगे एक थेमेटिक फंड में, एक सेक्टोरियल फंड में। ठीक है, तो टोटल मिला के आपका 1 लाख रुपये होगा। इन 1 लाख रुपये को आपको इस हिसाब से डिवाइड करके आपको इन्वेस्ट करना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमने आपको कैटेगरी तो बता दिया किन किन कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, अब हम आपको बताएंगे कि किन किन फंड्स में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में जिसमें हमें 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना है वो कौन सा फंड रहेगा। तो वो फंड रहेगा स्मॉल कैप कैटेगरी का कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड में आपको 40,000 रुपये की लमसम करनी है 1 लाख रुपये में से। इसमें हमने चूज़ किया क्योंकि इसका रिटर्न आप देखिए बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया इसने अपने इन्वेस्टर को। जब से ये मार्केट में आया इसने 31% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। बहुत ही शानदार फंड है और अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है और बहुत ही तगड़ा फंड है। और इस फंड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग्स अच्छी है, इसकी होल्डिंग एनालिसिस भी सही है एंड सब कुछ इस फंड का सही है। तो इसमें आपको इसमें 40,000 रुपये आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये हो गया पहला फंड। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा मिड कैप कैटेगरी का जिसमें हमको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एक शानदार फंड है, फिर से भी मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छा रिटर्न बनाते हुए आ रहा है, बहुत ही पुराना फंड और लगातार इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। तो मिड कैप कैटेगरी में जिसमें 20,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, इसमें आप 20,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे कैटेगरी में चलते हैं जो कि एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में आपको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। इस फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में जो फंड चूज करेंगे उसका नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड कैटेगरी का ये एक वन ऑफ द बेस्ट फंड कहा जाता है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद और तगड़ा फंड है ये। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में आपको इस फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए अगर आप फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें आपको 20,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत ही तगड़ा फंड है, मैंने पर्सनली भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है और बहुत ही शानदार रिटर्न मुझे मिला है और ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए भी आ रहा है अपने इन्वेस्टर को। तो इसमें आपको 20,000 इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए चौथे फंड की तरफ चलते हैं हम। चौथा जो हमारा फंड रहेगा वो एक सेक्टोरियल फंड। हमने आपको बताया था लास्ट में कि सेक्टोरियल फंड आपको एक चूज करना है। तो ये फंड रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। ये एक सेक्टोरियल फंड है, लेकिन इस फंड में जो रिटर्न हमने आपको बताया, एक इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें शानदार रिटर्न आपको मिला है। अगर आप रिटर्न की बात करें तो 35% से ज़्यादा का इसमें रिटर्न मिला है, एवरेज रिटर्न। और पिछले 1 साल में इस फंड ने ऑलमोस्ट डबल करके दिया है पैसों को इन्वेस्टर को।
91% पैसा इसमें रिटर्न बना के दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया इस फंड ने, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बनाया इस फंड ने। तो 91% का इसने रिटर्न बनाया है पिछले 1 साल में। तो इस फंड में आपको 20,000 रुपये लमसम करने हैं। तो हमने आपको 4 फंड बता दिए, चारों फंड में आपको डिवाइड करके 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं। 40,000 रुपये आपको कनारा रोबोको में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप कैटेगरी का। 20,000 रुपये आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। 20,000 रुपये आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है। और बाकी का जो 20,000 बच जाएगा उसे आपको आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इस थेमेटिक फंड में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो टोटल मिला के आपको इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपये। अब आप ये 1 लाख रुपये जो इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो कैसे ये पैसा 1 करोड़ बनेगा, वो हम आपको एक कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो कैलकुलेशन के माध्यम से आप देखिए कि अगर आप 1 लाख रुपये इन फंड्स में डिवाइड करके लगा देते हैं और अगर हम रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं 20% का, 20% हमने क्यों पकड़ा, क्योंकि देखिए इन फंड सारे फंड ने जबरदस्त रिटर्न मेंटेन करके दिया अपने इन्वेस्टर को, शानदार रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर अगर हम 20% रिटर्न पकड़ते हैं एवरेज रिटर्न, किसी फंड ने 20% दिया, 20% सारे फंड ने 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है और किसी फंड ने 35%, 30%, 31%, मतलब अगर हम एवरेज रिटर्न निकाले 20% का, तो अगर आप इन चारों फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं 26 सालों तक, तो आपको यहाँ पर 26 साल बाद 1 लाख रुपए आपका बदल जाएगा 1 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास आपका यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा। सिर्फ 1 लाख रुपए आपका यहाँ पे बन जाएगा 1 करोड़ 14 लाख रुपए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हम इस 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं इन 26 सालों में तो हमारा पैसा तो 1 करोड़ 14 लाख बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि सपोज करिए अभी आपकी उम्र 30 साल है, ठीक है। तो अगर आप 30 साल की उम्र में 1 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए डाल के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उसे, तो 26 साल यानी जब आपकी उम्र 56 साल की हो जाएगी तो आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 14 लाख रुपए होंगे। तो आप एक चीज़ गौर करिए कि सिर्फ 1 लाख रुपए अगर आप डाल के छोड़ देते हैं, बार बार आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ 1 लाख रुपए आपने डाला और छोड़ दिया, तो उसके बाद ये 1 लाख रुपए आपका कैसे 1 करोड़ 14 लाख रुपए बन जाएगा 26 सालों के बाद। तो आपको बार बार इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। एक बार आपने 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया, तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो आप इन चारों फंड में डिवाइड करके पैसे लगा दीजिए 1 लाख रुपए, और उसके बाद आपको रिटायरमेंट की सोचना ही नहीं पड़ेगी। रिटायरमेंट जब आप होंगे 56 साल के 60 साल की उम्र के आसपास, आपके पास 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि होगी। तो इसमें गलत ही क्या है, सिर्फ 1 लाख रुपए आपको डालना है, उसके बाद उसका छोड़ देना है। बार बार तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं है ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लमसम करके छोड़ देना है। उसके बाद जब आपकी उम्र 56 साल की हो जाएगी तो आपके पास 1 करोड़ 14 लाख रुपए होंगे। तो आपका कहीं ना कहीं आपका रिटायरमेंट का आपका प्लानिंग हो जाएगा। सिर्फ 1 लाख रुपए से अगर आपका रिटायरमेंट सुधरता है तो उसमें कोई बुरा बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मन में क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।